स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना लेक्चर, जिसका टॉपिक क्या है बच्चे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले एक चार्ट बनाओ बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी लिखो सारे बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं बेटा? सबसे पहले लिखो, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। साथ में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपको एक वर्ड याद रखना है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में, तो दोनों बेटा ये भी समझने हैं वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट आर कितने तरीके के बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक क्या भी होता है बच्चे? वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे बेटा इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट। और लास्ट बेटा हमारा है अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कवर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट आर 5 टाइप्स। कौन कौन से? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिखो सारे बच्चे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं बच्चे? कोई बताएगा मुझे? लिखो, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जिनको आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो, यानी एग्रीमेंट जो बाइंडिंग है आप पे और जिसको आप क्या करा सकते हो? जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कोर्ट में आप उसको क्या करा सकते हो? एनफोर्स करा सकते हो। दो चीजें चेक करो, एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। साथ में लिखो एक पॉइंट और, इट कंटेन all the essential element, all the essential element of a valid contract। हाँ बच्चे, कोई भी आपसे पूछे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले बताना एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और साथ में इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते। और लास्ट क्लास में मैंने एसेंशियल एलिमेंट बताए थे, कोई बता सकता है कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट थे? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड,
एक पार्टी ऑफर देगी, वैलिड ऑफर देगी, और दूसरी पार्टी क्या देगी उस पे, वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए। ऑफर को और एक्सेप्टेंस को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। खाली प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस प्रॉमिस के साथ क्या ना हो, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या भी जरूरी है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या भी मौजूद होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन। एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। और बच्चे, पार्टी की जो कंसेंट है, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या भी होनी चाहिए बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या भी होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मीनिंग हमेशा एग्रीमेंट का क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म। और कोई बता सकता है मुझे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड। तो जब भी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब एकदम क्लियर होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे असेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए, एब्सेंट या प्रेजेंट, प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो सारे बच्चे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है, टू क्लोज जे। देखो बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज, सीज का मतलब स्टॉप, विच सीजेस या विच सीज टू बी एनफोर्सेबल to be enforceable by law becomes void। एक बार नोट करें फिर समझाता हूं, यही लैंग्वेज आपको लिख के आनी है एग्जाम में। becomes void when it ceases to be enforceable। एक लाइन और लिखो फिर समझाता हूं पूरा। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is one which cannot be enforced by a court of law। हाँ बेटा, क्या होता है बच्चे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कहां पे डिफाइन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, टू क्लोज जी। बेटा ध्यान से समझना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्टिंग में वो बनाया गया था तब तो वो वैलिड था, तब तो वो क्या था, लेकिन बाद में, एक वर्ड याद रखना बेटा ये मेरे साथ,
ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी। नया वर्ड सुन रहे हो तुम, ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी। अचानक कुछ ऐसा हुआ बेटा जो शुरुआत में हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो वैलिड था, लेकिन ड्यू टू, मेरे साथ ये वर्ड कई बार रिपीट करो, ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी, ड्यू टू बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे बेटा एक एग्जांपल के तौर पे सुनो, सिमरन के लिए मैं एक किताब लिख रहा हूं, मैंने 15 पेज लिखे बेटा एक बुक के, मैं ऑथर हूं, मैं बुक लिख रहा हूं सिमरन के लिए बेटा, हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि आप एक बुक लिखोगे और मैं आपको पे करूंगा। 15 पेज मैंने सिमरन लिखे बेटा बुक के, और 15 पेज लिखने के बाद मैं मर गया। जब शुरुआत में हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब क्या था, लेकिन ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी अचानक ऐसा हुआ, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स, अब मेरे बच्चों को जाके बोलेगे क्या, बच्चों किताब लिखो, अब तुम्हारे पापा तो चले गए, अरे उनको एनफोर्स कैसे करा सकते हो? यानी शुरुआत में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो क्या था, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट, देखो आराम से पढ़ो, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज, जो स्टॉप हो गया, टू बी एनफोर्सेबल बाई लॉ बिकम व्हेन इट सीज टू बी, यानी जब शुरुआत में हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब क्या था, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी। बच्चे एक बात बताओ, मैं भाई साहब बिहार में दारू तस्कर, दारू सप्लाई करता था, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने दारू बैन कर दी कानून बना के। अब सब बच्चे घरे सप्लाई क्यों नहीं कर रहा है दारू? जब मैं पहले दारू सप्लाई करता था तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी अचानक ऐसा क्या हुआ, या तो किसी की डेथ हो जाए या लॉ में चेंजेस आ जाए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वैलिड से बेटा वॉइड। क्या आप उसको एनफोर्स करा सकते हो कोर्ट में? नहीं। बात समझ में आई नहीं? मैंने 15 पेज आपके लिए लिखे थे, शुरुआत के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड, लेकिन जब डेथ हो गई अब वो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा, क्या अब आप उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो? नहीं। आराम से पढ़ के देखो, लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है कितना मुश्किल है, पर जब आप एग्जाम्पल के साथ समझोगे आसान हो जाएगा। पढ़ना क्या लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज, सीज का मतलब स्टॉप, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाई लॉ बिकम वॉइड कब हो जाएगा, व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत के दिनों में तो वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी कुछ टाइम के बाद, जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था शुरुआत के दिनों में वो क्या था, वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी या तो किसी की डेथ हो गई या लॉ में कोई चेंज हो गया, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर पाओगे, एनफोर्स नहीं कर पाओगे। उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी, जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है या नहीं? इसी के साथ बेटा एक वर्ड और पढ़ो जो बच्चे बड़ा परेशान है, वॉइड एग्रीमेंट। कई बच्चे तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ही तो होता है। आज एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, वॉइड एग्रीमेंट भी लिख लो। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो वॉइड एग्रीमेंट के, सोशल एग्रीमेंट, एक होता है हमारा सोशल, और एक कौन सा एग्रीमेंट होता है बेटा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। क्या आप इन्हें कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो? एक एग्जाम्पल तो ये हो गया सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट का, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, एन एग्रीमेंट विद माइनर, एन एग्रीमेंट विद माइनर। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट भी क्या होता है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट। वैसे तो हम क्या भी बोल देते हैं, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत माना जाएगा, लेकिन ये एग्रीमेंट भी क्या होता है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट। पूरी क्लास में देखता हूं कौन बच्चा मुझे बताएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है। पूरी क्लास में एक भी बच्चा मुझे दोनों में फर्क बता देगा, छोटा सा फर्क है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट आर सेम,
दोनों में क्या फर्क है? पूरी क्लास में कोई भी बच्चा बता सकता। वॉइड एग्रीमेंट पहले वैलिड था, वॉइड एग्रीमेंट। हाँ बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत के दिनों में वैलिड था, वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। अरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत के दिनों में क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो सीज हो गया ड्यू टू सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। अचानक या तो किसी की डेथ हो गई या लॉ में चेंज हो गया, अब आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। शुरुआत के दिनों में वो क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो एक बार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, लेकिन ड्यू टू सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी अब वो क्या हो गया बेटा? सीज हो गया है, अब आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट डे वन से ही क्या होता है बेटा? वॉइड एग्रीमेंट ही होता है। वो क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बना? और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में एनफोर्सेबल था, लेकिन ड्यू टू सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी अब वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। फर्क समझ में आया? वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही क्या था बेटा? एग्रीमेंट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस कोई पूछे अब बता सकते हो? यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ड्यू टू सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया और आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। जबकि वॉइड एग्रीमेंट डे वन से क्या था? नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। एग्जांपल क्या बताए? सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ आए? पक्का? नेक्स्ट, वॉइडेबल। यहां पे बहुत क्वेश्चन पूछता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट में डालो इसको। क्लियर बेटा? थर्ड लिखो। तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। voidable contract, टू क्लोज आई। देखो बेटा, voidable contract, an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties. But not the option, but not at the option of the other or others is a voidable contract. हाँ बेटा, ध्यान से समझना, पहले ये नोट डाउन करें फिर समझाता हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नोट डाउन करें बेटा, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन करो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? जो एग्रीव्ड पार्टी, एक वर्ड याद कर लो सारे बेटे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है? उसका कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना या वॉइड होना? एग्रीव्ड। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना?
वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या भी हो सकता है, वॉइड भी। ये किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ना कि अदर पार्टी के ऑप्शन पे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। याद आया कुछ तुम्हें, मैंने बताया था जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो उसमें पार्टी की कंसेंट क्या चाहिए, फ्री कंसेंट। सुनना मेरी बात। हाँ मैडम, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गन पॉइंट पे, मैंने आपसे 10 लाख की, आपका बेटा 10 लाख की कोई गाड़ी है बेटा, गन पॉइंट पे धमकी दे के, क्या धमकी दी बेटा मैंने इसको, लड़की को, तेरा परिवार बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चलता ही जाएगा। जब मैंने इसे ऐसे धमकी दी बेटा, तो इसने 10 लाख वाली गाड़ी मुझे 50,000 रुपए में दे, मैंने इसको 50,000 रुपए दिए और गाड़ी। मुझे बताओ एग्रीव्ड पार्टी कौन है, मैं या ये लड़की। तो मैं कह रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना। बेटा जब तो मैंने धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, क्या पार्टी की कंसेंट फ्री थी बेटा, या डरा के साइन कराया गया। भले ही मैंने चलो साइन करा लिया, जब तो गन पॉइंट की वजह से इसने साइन कर दिया, अब ये बेटा अब तो फ्री है। अब ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, जबरदस्ती 10 लाख में मेरी गाड़ी कितने में ले ली इन्होंने, 50,000। तो मैं कह रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैलिड या वॉइड होना किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे। मैडम आप बाद में चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकते हो, वॉइड। ये चाहे मैडम आप, ये एग्रीव्ड पार्टी है बेटा जिसके साथ गलत हुआ है, इसके पास ऑप्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी। बेटा मेरे जाने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, ये कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जबरदस्ती मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराए, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है, ये वॉइड। तो ये किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना। अब भैया जैसे मैंने इसे धमकी दी थी ना, तेरा परिवार बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चलता ही जाएगा। इसकी तीनों सहेलियां बेटा लो जानती है, पता क्या बोल रही है इसको, तू जाके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करा लेना, तेरे तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। ये पता क्या कह रही है लड़की, जान है तो जहान है, मैं नहीं जा रही हूं, जाने दे। कैसी धमकी दे के गया, ट्रक है, बड़ा है, परिवार, भैया मैं नहीं, मुझे कोई फर्क है, मैं जिंदा हूं तो फिर से पैसे कमा लूं। इसने कोई एक्शन लिया मेरे खिलाफ, तो अगर ये विद इन रीजनेबल टाइम कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सिर्फ किसके ऑप्शन पे, एग्रीव्ड पार्टी, ना कि किसी अदर पार्टी के ऑप्शन पे। तो देखना आराम से पढ़ना समझ में आएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप लॉ में एनफोर्स कर सकते हो, लेकिन किसके ऑप्शन पे, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। क्या मैं यहां बोल सकता हूं एग्रीव्ड पार्टी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना, एग्रीव्ड पार्टी, ना कि किसी और के ऑप्शन पे डिपेंड कर। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैलिड या वॉइड होना किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ना कि किसी अदर पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक और दिमाग में याद रखना, ये ना बेटा, ये हमेशा के लिए बता रहा हूं, केस स्टडी में काम आएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो आपने किया, लेकिन उसमें कंसेंट तो आपने दी, लेकिन वो क्या नहीं थी बेटा, फ्री कंसेंट। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया बेटा, आपने कंसेंट तो दी है, सहमति, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट कब मानी जाती है, अगर बेटा आपने कोर्सन, कोर्सन का मतलब अगर फिजिकल प्रेशर डाल के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, फिजिकल प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं हम लॉ में, कोर्सन। या बेटा आप क्या बोल सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपने कोई मोरल प्रेशर से किसी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया है, मोरल प्रेशर। या बेटा फ्रॉड करके आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है,
या बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कभी भी पेपर में 4 केस दिख जाए तुम्हें, अगर एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है या तो कोर्सन फिजिकल प्रेशर या मोरल प्रेशर या फ्रॉड के थ्रू या मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कहीं लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? एट द ऑप्शन ऑफ, किसके ऑप्शन पे? एग्रीव्ड पार्टी। तो पेपर में कभी भी याद रख लेना, पेपर में तुम्हें कभी भी यह बात आए कि एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया था कोर्सन के थ्रू, फिजिकल प्रेशर डाल के, हाँ बेटा गन पॉइंट पे तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कराया, गन पॉइंट पे नहीं, मोरल प्रेशर डाल के तेरे पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया, या फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया, तो इन चारों ही केस में एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है? वॉइडेबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड होना। गलती बताओ बच्चों से कहां होती है? कल मैंने आपको 5 सिचुएशन बताई थी, इसमें एक गायब कर दिया मैंने। मिस्टेक में मत लगा देना कभी भी वॉइडेबल। सिर्फ 4 केस में वॉइडेबल लिख के आना कंक्लूजन में। कौन से 4 केस? अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है कोर्सन फिजिकल प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस मोरल प्रेशर, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों केस में एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है? वॉइडेबल। लेकिन मिस्टेक में आगे हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसमें या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है या वॉइड। वो क्या होता है आगे देखेंगे। लेकिन कई बच्चों को ना ऐसा रट्टा लगाते हैं, वो पांचों वर्ड एक साथ याद कर लेते। मैंने मिस्टेक के लिए क्या बताया? मिस्टेक में कोई भी आंसर में वॉइडेबल मत लिख के आना। वॉइडेबल कहां लिख के आना? कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। लेकिन मिस्टेक में मत लिख देना। मिस्टेक में कुछ सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वैलिड, और कुछ में क्या होगा? वॉइड। वो जब हम मिस्टेक पढ़ेंगे तब समझ में। बताओ भाई समझ में आया नहीं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा एक और सिचुएशन लिखो, लिखो जल्दी से, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, लिखो। क्वेश्चन क्या पूछेगा? फॉलोइंग आर द सिचुएशन, फॉलोइंग आर द सिचुएशन वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कौन सी सिचुएशन में वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। फर्स्ट लिख के आना बच्चे, लिखो। when the when the consent of party, when the consent of the party is not free, जब पार्टी की कंसेंट क्या ना हो बेटा? when the consent of the party is not free is cause, अगर कंसेंट ली भी है, कैसे ली है बेटा? कि is caused by, 4 वर्ड बोलो मेरे साथ, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation। इन केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? हमेशा वॉइडेबल। और वॉइडेबल भी किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। हाँ बेटा, पहला केस पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किन किन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, और पार्टी की कंसेंट जो ऑब्टेन की है वो कैसे की है बेटा? यानी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया है, या तो फिजिकल प्रेशर के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मोरल प्रेशर, या फ्रॉड के थ्रू, या मिस रिप्रेजेंटेशन। इन चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा सेकंड सिचुएशन देखो, नोट डाउन कर लिया सब? सेकंड लिखो। सेकंड केस, when a person
when a person promises to do something for another person, but other person prevent him from performing his promise. The contract becomes voidable at the option of first person. देखता हूं पूरी क्लास में कौन बताता है इसको। हाँ बेटा, हाँ मैडम, ट्राई करोगे, क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई, कोई बताएगा पूरी क्लास में? एक एग्जाम्पल भी लिख लो बेटा, इससे और समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखो पहले, फिर उससे और अच्छे से समझ पाओगे। चलो एग्जाम्पल तो बता देना बेटा, एग्जाम्पल बनाओ एक। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल कार ऑफ ए टू बी। कितने रुपए में बेटा? फॉर ₹2 लाख। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, on due date of performance, A ask B that he does not want to sell his car. Here contract is voidable at the option of, अब तो नालायक को बता दो मुझे इसमें से पढ़ के, लड़के ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, अब थोड़ा सा और सिंपल कर दिया है। पेपर में तुम्हें पहले ये लिख के आना है, ये लिखो पहले एग्जाम्पल से। पेपर में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स का, कि बताओ कौन सी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। एक तो पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, अगर पार्टी की कंसेंट ऑब्टेन हुई है, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा? आराम से पहले लिखो जल्दी। हाँ बेटा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। देखना, आराम से पढ़ो, पेपर में क्या लिख के आओगे। जब भी लॉ में कभी टेक्निकल लगे, लैंग्वेज मुश्किल लगे, उसे तोड़ दो, पर छोड़ नहीं सकते। मैंने इसे तोड़ दिया, जब ये याद हो जाए एक साथ लिख दो।
तो क्या लिखा मैंने बेटा, सेकंड सिचुएशन कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, और मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है, एग्रीव्ड पार्टी। तो यहां पे ध्यान से देखो, सेकंड सिचुएशन, अगर एक पर्सन ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, क्या करने के लिए, टू डू फॉर अनदर पर्सन। अगर एक पर्सन ने क्या किया बेटा, प्रॉमिस किया है टू डू समथिंग फॉर, बट अदर पर्सन क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट, उसे रोक रहा है, हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। क्या मतलब, इसको इसको मुझे बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे इस, हाँ मैडम, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी, कितनी पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो कौन कौन सी पार्टीज हैं यहां पे, ए एंड, कौन गाड़ी किसको सेल कर रहा है, ए बी को अपनी कार सेल कर रहा है, हाँ बेटा, कितने रुपए में, तो कंसीडरेशन है समथिंग इन रिटर्न, एक ने, ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ, जिस दिन परफॉर्म करना था बेटा कॉन्ट्रैक्ट, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या कर रहा है बेटा, हाँ बेटा, ए क्या कह रहा है, ए आस्क, क्या पूछा बेटा उसने, ही डज नॉट, अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, वॉइडेबल हो सकता है, किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकता है, वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, या बोलेगा नहीं भैया कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये किसके ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, पहले क्या हुआ, एक पर्सन ने प्रॉमिस की टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन, और फिर अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम, अदर पर्सन को रोका जा रहा है, हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग इज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइडेबल हो जाएगा, किसके ऑप्शन पे, एग्रीव्ड पार्टी, हमारे एग्जांपल में एग्रीव्ड पार्टी कौन है, बी, तो बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं और बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता ही कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या वॉइड हो। थर्ड सिचुएशन लिखो, थर्ड सिचुएशन देखो बेटा, थर्ड, व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है बेटा, प्रोमिस किया था उसने, प्रोमिस टू परफॉर्म, ए वर्क विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया बेटा, कुड नॉट परफॉर्म विद इन दैट टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। एक होता है बेटा लॉ में प्रोमिसर, और एक कौन होता है, मैंने कोई बेटा प्रोमिस की, मैं प्रोमिसर तुम्हारे लिए प्रोमिस की बेटा, मैंने कहा मैं आपका कोर्स इस तारीख तक कंप्लीट करा दूंगा, मैं प्रोमिसर, आप कौन, प्रोमिसी। तो यहां क्या हुआ बेटा, अगर एक जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है बेटा, उसने प्रोमिस किया था कि ये मैं काम कब तक कंप्लीट करा दूंगा, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, बेटा मैंने बोला कि मैं 15 दिन में आपको ये काम करके दे दूं, कितने दिन में बोला था मैंने, अब बेटा मैं 15 दिन में वो काम परफॉर्म नहीं कर पाया, अब दूसरी पार्टी पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली भी तो ये होता है, चल भैया तुझे 5 दिन और दिए, या मैं बोलूंगा कितने दिन में तय हुआ था, 15 दिन में, तुम 15 दिन में काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, एग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी। वैलिड कैसे बना सकता है, वो बोल सकता है ठीक है भाई साहब 5 दिन और ले लो और ये काम कंप्लीट कर दो, या मैं क्या कर सकता हूं, एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती। तो 3 सिचुएशन बताओ मुझे जल्दी से, पेपर में आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 सिचुएशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। पहला,
जब पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो, पार्टी की कंसेंट ऑब्टेन की गई है कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकंड, आराम से लैंग्वेज चाहिए मुझे, एग्जांपल नहीं। जब एक पर्सन ने क्या किया, व्हेन ए पर्सन प्रोमिस टू डू, व्हेन ए पर्सन प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन, बट अदर पर्सन क्या कर रहा है, प्रिवेंट, उसको रोक रहा है अपनी प्रोमिस को परफॉर्म करने से, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। यहां फर्स्ट पर्सन की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और थर्ड केस क्या है बेटा, व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में थी उसने प्रोमिस किया था कि वो परफॉर्म करेगी बेटा वर्क कितने दिन के अंदर, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाई था, बट उसने क्या नहीं किया, कुड नॉट परफॉर्म विद इन दैट टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिस भी बोल सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। हो जाएगा नहीं? तो हमने पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखा बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने क्या देखा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड एग्रीमेंट, और फिर हमने क्या किया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर हमने देखा तीन सिचुएशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। कोई दिक्कत? आगे चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बनाते हैं बेटा इसमें डिफरेंस बिटवीन, यहीं पे भी लिखो बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो जो पेपर के लिए याद करना है। डिफरेंस बिटवीन void contract and voidable contract। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, यानी इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर करना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड, क्या फर्क होता है बेटा वॉइड एंड वॉइडेबल में? क्या कुछ तो वॉइड भी पढ़ा दिया, वॉइडेबल कुछ तो याद आना चाहिए ना पेपर में। मुझे बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां दे रखी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है बेटा, कहां डेफिनेशन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, टू क्लॉज, एक तो ये भी तो डिफरेंस है, और वॉइडेबल, हाँ बेटा, क्या जो मैंने ओरिजिनल अभी डेफिनेशन लिखवाई वो सारे बच्चे लिख दोगे या नहीं? सबसे पहले सभी बच्चों को मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है बेटा? मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखना है बेटा? अभी मैंने बताया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, मैंने अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी लिखा है और क्या भी लिखा है बेटा, मीनिंग लिखना है दोनों का। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी अचानक कुछ ऐसा हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी सीज हो गया और उसको कोर्ट में भी एनफोर्स नहीं करा सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैलिड या वॉइड होना वो किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है? एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ना कि किसी अदर पार्टी के ऑप्शन पे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और लिखो बेटा इसमें मीनिंग लिखना दोनों तरफ, फिर लिखो बेटा ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। देखता हूं कौन बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। वॉइडेबल में इट इज एनफोर्सेबल। बहुत बढ़िया। ओनली एट द ऑप्शन ऑफ, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी।
and not at the option of other party. Not at the option of other party. क्लियर बेटा? तो तीन डिफरेंस बेटा यहां से कवर करने हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है? टू क्लोज जे. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू क्लोज आई. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखना है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स एट ऑल. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या नहीं करा सकते बेटा? कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, कोर्ट में ले जा सकते हो, लेकिन किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी. फोर्थ लिखो बेटा. हाँ बेटा, ये क्यों होते हैं वॉइड? लिखो. एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड कब बन जाएगा बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द पार्टीज. हाँ भाई, किसी पार्टी की डेथ हो गई तो ये सर्कमस्टांस बियॉन्ड द कंट्रोल है या नहीं? अरे मैं तुम्हें तभी तो पढ़ा पाऊंगा अगर जिंदा रहूंगा. मेरे तुम्हारे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. मुझे कुछ हो जाता है बेटा, आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? नहीं, अरुण सर की आत्मा पढ़ाएगी अब आके हमें. ये नॉनसेंस बात नहीं हो गई? तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे बनता है? या तो लॉ में चेंज आ गया, जैसे मैंने बताया बिहार में बेटा पहले दारू चलती थी लेकिन बाद में दारू बैन हो गई, तो ये लॉ में चेंज आया ना. तो पहले मैं दारू सप्लाई कर सकता था, बाद में थोड़ा कर सकता हूं. ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी. दीपांशु अब भी जबरदस्ती कह रहा है लॉ चेंज हो चुका है. नहीं, तूने बात की थी हर दिन 2 लीटर दारू आएगी. अरे भैया, अब कैसे लेके आऊं? लॉ चेंज हो गया है. पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी मुझे. तो क्या आप जबरदस्ती मुझे कोर्ट में ले जा सकता है क्या कि हर बार मुझे 2 लीटर दारू देता था, लेकिन अब लॉ चेंज हो गया, अब दारू कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं, कोर्ट में जा रहा है सर, इससे ना मुझे 2 लीटर दारू दिलवाओ. एनफोर्स करा पाएगा कोर्ट में? नहीं. यह बेटा दूसरी सिचुएशन, चेंज इन सर्कमस्टांस बियॉन्ड द पार्टी. जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, किसका? डेथ. इधर लिखो बेटा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable contract if the consent of the party was not free. अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी बेटा, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी की क्या होनी चाहिए बेटा? कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट. अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, आपने किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी. कोई दिक्कत? कितने डिफरेंस हो गए? 4. और लिखो. देखो, ए void contract cannot be performed. void contract cannot be. अरे भैया, जब डेथ हो गई किसी की, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म हो सकता है? void contract cannot be. लिखो बेटा. लेकिन यहां पे इफ द एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विदिन रीजनेबल टाइम, विदिन रीजनेबल टाइम exercise his right to avoid the contract. Any party can sue the other
फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई बता सकता है बेटा इसको? मैंने बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता भाई, सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई। अब आप कैसे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। लेकिन इधर क्या बोला मैंने बेटा, एक बात बताओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड बनाने का? तो अगर मैंने तुमसे गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती कराया है तो तुम्हें रीजनेबल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना चाहिए था। तो कह रहा है कि एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम अपना राइट क्या नहीं कराया बेटा, और ना उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कराया, अवॉइड नहीं कराया। बेटा एग्रीड पार्टी के पास क्या ऑप्शन था, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते थे, लेकिन विद इन ए रीजनेबल टाइम। मैडम आपने विद इन रीजनेबल टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कराया। क्या बोल रही है, जान है तो जहान है। तो फिर मैं बोल सकता हूं जो 50,000 रुपए में से बातें हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा, वैलिड। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर एग्रीव्ड पार्टी ने रीजनेबल टाइम में अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, तो दूसरी पार्टी अब क्या कर सकती है बेटा, स्यू कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकती है। मैंने आपसे गन पॉइंट पे 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट की बात की, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते, आपने रीजनेबल टाइम में कुछ नहीं किया। अब मैं कोर्ट में कह सकता हूं कि हमारे बीच में 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मेरे 50,000 रुपए नहीं दे रही, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता हूं, भले ही 10 लाख की गाड़ी मैंने कितने में ले लिया आपसे, 50,000। आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी को क्या कराना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। पर विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड एग्रीव्ड पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो अदर पार्टी को अधिकार है बेटा, वो स्यू कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकती है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्या नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी क्या नहीं करा सकते हो, परफॉर्म नहीं करा सकते। करा तो वॉइडेबल को भी नहीं करा सकते, लेकिन अगर एग्रीव्ड पार्टी ने रीजनेबल टाइम में ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, ना अपने राइट एक्सरसाइज किए, तो अदर पार्टी स्यू कर सकती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा सकती है, कोर्ट में जाके परफॉर्म करा सकती है। तो एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो करा सकते हैं, पर कितने टाइम में, विद इन ए रीजनेबल टाइम। तो अगर रीजनेबल टाइम में एग्रीव्ड पार्टी अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करती, एनी पार्टी कैन स्यू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने हो गए डिफरेंस, 5। एक बार बताना मुझे कौन कौन से। सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है, टू क्लोज, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आई, मीनिंग, दोनों में मीनिंग लिखना पहले। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स एट ऑल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या नहीं करा सकते, और ये एनफोर्सेबल है किसके ऑप्शन पे, ओनली एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन से, ना कि अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड हो जाता है ड्यू टू, या तो लॉ में चेंज आ गया, या बेटा सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इधर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है बेटा, जब पार्टी की कंसेंट क्या नहीं थी, फ्री नहीं थी। और इधर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है बेटा, लास्ट लिखो एक बार, देखो ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या नहीं देता बेटा, डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। इधर लिखो वॉइडेबल में, द पार्टी whose consent was not free has right टू रेस्काइंड, रेस्काइंड का मतलब होता है बेटा, कहीं लिख लेना ब्रैकेट में कैंसिल, रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कितने टाइम के अंदर बेटा, विद इन ए रीजनेबल टाइम।
अब इसमें दो चीजें बेटा, जिसकी कंसेंट बेटा, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, यानी कौन है ये, एग्रीव्ड पार्टी, उसका अधिकार है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कौन कैंसिल कर सकती है विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब दो सिचुएशन, या तो उसने रीजनेबल टाइम में इफ सो रेस्ट काइंड का मतलब बेटा कैंसिल, या दूसरी सिचुएशन इफ सो इफ नॉट। बेटा दो सिचुएशन हुई, या तो रीजनेबल टाइम में एग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर रीजनेबल टाइम में कैंसिल नहीं किया वो क्या बन जाएगा बेटा, इट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई या नहीं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल रेमेडी किसी पार्टी को नहीं मिलेगी, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी की जो कंसेंट फ्री नहीं थी तो एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है विद इन रीजनेबल टाइम। उसके पास दो ऑप्शन है, अगर वो रीजनेबल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कैंसिल नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है या नहीं? पक्का? अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, 5-7 मिनट का ब्रेक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे।